चिता भस्म के रंग बने हैं, गंगा जल में घोरी हो, गंगा जल में घोरी दिगंबर खेले मसान में होली। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, वैश्य समाज। कार्यक्रम आपने किया, क्या कुछ कहेंगे? आज राष्ट्रीय वैश्य महासभा द्वारा आयोजित वैश्य समाज के सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह और होली मिलन कार्यक्रम इस सभागार में आयोजित किया गया। और आप देखने का काम किए कि किस तरह से वैश्य समाज एकजुटता के साथ सभी माननीय विधायक सदन से निकल कर के बारी बारी से इस मंच पर आने का काम किए और अपने विचारों को भी रखने का काम किए। निश्चित तौर पर 56 उपजातियाँ है वैश्य समाज का, सबको एकजुट करना राष्ट्रीय वैश्य महासभा अनवरत एकजुटता करने में लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे समाज के सभी माननीय विधायक हो, एमएलसी हो, सभी लोग इस मंच के माध्यम से एक संदेश देने का काम किए हैं। क्योंकि होली मिलन समारोह भी इस कार्यक्रम में आयोजित था। होली मिलन का मतलब होता है दिल से हर लोगों का मिलन हो, सौहार्द वातावरण हो, लोगों का जो वैचारिक वैमनस्यता है वह समाप्ति हो और हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके प्रेम संबंध को बांटने का काम करता है, उसी को होली मिलन करते हैं। अच्छा, क्या देखा गया? आरजेडी, बीजेपी, लोजपा सभी दलों के विधायक एमएलसी पहुंचे थे। ये एकजुटता सर कैसे? यह वैश्य संगठन है, राष्ट्रीय वैश्य महासभा है। यह कोई किसी दल का संगठन नहीं है। इस संगठन का हम भले प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और संगठन सर्वोपरि है, दल से बड़ा संगठन होता है। और इस संगठन के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित था और इस संगठन के माध्यम से सभी दल के सभी विधायक आने का काम किए हैं। क्या संदेश? अच्छा सर, पिछले वर्ष 2025 में 56 उपजातियों का जुटान हुआ था, फिर इस साल भी कुछ बड़ी तैयारी? तो चलते रहता है अनवरत। कहे तो कि यह चुनाव रहे नहीं रहे, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लेकिन यह समाज का संगठन है। अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज की एकजुटता के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय वैश्य महासभा अनवरत संघर्ष करता है, एकजुट करने का प्रयास करता रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर संगठन माने 12 महीना अपना काम करते हैं। क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? समाज के लोग हमारे एकजुट हो और अभी कुछ महीने बाद बिहार में पंचायती राज का भी चुनाव होना है। जी। होली मिलन पर आज हम सब पूरे बिहार वासियों को, अपने समाज के लोगों को, सभी को हम बधाई भी देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आने वाले दिनों में जब पंचायती राज का चुनाव हो तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग एकजुटता के साथ अपना पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, पंचायत का परिषद का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, सभी में बड़ी भागीदारी ले और अपने विवेक से जीत करके आने का काम करे। रणविजय साहू जी बोले हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है वैश्य समाज का रहा है पहले से, तो इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने सही कहा है जी कि हमारा वैश्य समाज के मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री पद से भी हमें हटा दिया गया। तो कहीं न कहीं वैश्य समाज यह महसूस कर रहा है कि हम कहीं ठगा नहीं तो रहे हैं। एक तरफा वोट देने के बाद भी जो पद दिया गया वैश्य समाज को, उससे भी हटा दिया गया। हमारी आज भी समुचित भागीदारी नहीं है। आज सदन में भी मात्र 3 मंत्री हैं, तो 22% आबादी होल्ड करती है। और आज हमारे जीते हुए विधायक भी 26 हैं एनडीए में, तो उस हिसाब से भी हिस्सेदारी नहीं मिली। यानी कि और मंत्री, 1-2 मंत्री और मिनिमम होने चाहिए। बात करते तो वैश्य आयोग के क्या लगता है कि गठन हो पाएगा? वैश्य आयोग के लिए तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार जब सभी जाति वर्ग के विकास के लिए सभी का आयोग बन सकता है तो वैश्य समाज का क्यों नहीं? वैश्य समाज के आपके टैक्स से जीएसटी का जो पैसा होता है वो सबसे अधिक वैश्य समाज के लोग देता है।
जिससे कि बिहार सरकार का संचालन होता है, केंद्र सरकार का संचालन होता है, तो निश्चित तौर पर जब इसके साथ घटना दुर्घटनाएं होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। तो उसकी अस्त्र शस्त्र की लाइसेंस मिले, उसकी सामूहिक सुरक्षा हो, उसके लिए निश्चित तौर पर वैश्य आयोग का गठन होना एक मैंने जब कई लोगों से बात किया तो बोल रहे थे एमएलसी के लिए, आपकी एमएलसी की चर्चा चल रही है सर? अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, कई विधायक और लोग बोल उसके रहे थे कि लिए हम चाहते यह हैं कि कार्यक्रम PK नहीं भाई भी- रखे हैं। जी जी जी। यह कार्यक्रम मिलने जुलने का है, एक बड़ा संदेश जाए उसके लिए है। और जो हमारे समाज के विधायक 2025 में चुनाव जीते थे, उनका आज हम सब अभिनंदन रखे थे, सम्मान रखे थे। उनके सम्मान में हम सब आज यहाँ एकत्रित होने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जिंदाबाद।